निपटा गया। बिल्डर आता है, बिल्डर आपको तो क्या होता है सबको पता है, सोसाइटी के लोगों को, फिर मस्जिद तो वही रहेगी, उसके आड़ में 2 मंजिला जिहादियों की बस्ती को पूरी की पूरी बिल्डिंग प्लान बन जाती है। और वो बिल्डिंग जो 2 लाख रुपए की थी वो 50 लाख रुपए की फ्लैट में बिकेंगे, कम से कम 50 लाख रुपए। आप सोचिए 2 लाख की चीज 50 लाख रुपए में अपना जीवन जाता है, हमारा पूरा जीवन जाएगा, तभी भी 50 लाख रुपए कमाने के लिए प्रॉविडेंट फंड और सारा करने के 50 लाख रुपए आएगा कि नहीं गारंटी नहीं है। तो 2 लाख रुपए दीजिए, 50 लाख की प्रॉपर्टी लीजिए, भाड़ा फ्री में लीजिए। ये जो सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम पता है? ये है गैंग जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद। हिंदू समाज घर नहीं ले पा रहा है, हमारा मराठी मानुस घर नहीं ले पा रहा है, उसको जाना पड़ा है टिटवाला, बदलापुर, नाला चौपारा, और ये हमारी जगह पर आकर के सरकार की जगह लेकर के सरकारी स्कीम का फायदा उठा करके ये क्या कर रहे हैं? ये लैंड जिहाद कर रहे हैं। अब वो 50 लाख रुपए कमाएगा, उसमें से 5 लाख रुपया ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को देना में कुछ आता है उसके बाप का? बिल्कुल नहीं आने वाला है। अब आप होम लोन लोगे तो ही घर ले पाएंगे। आज हिंदुओं की स्थिति ऐसी है कि उनको बोलो कि आपको घर चाहिए तो बोले भाई लोन मिले, किती लोन पास होईल मला। हिंदूंची स्थिती प्रत्येक घराची, हिंदूला जर घर घ्यायचं असेल तर त्याला लोन पाहिजे, आणि त्यांना लैंड जो 2 लाख रुपए में घर मिलता है, क्या को जाने का। एक वडाला में एक बहुत बड़ा भूमाफिया लैंड जाती, नारा क्या मालूम क्या? आप तो सुनेंगे, उसने अपने घर का नाम सिकंदर नगर वडाला में रखा व्हाइट हाउस। क्या रखा है? व्हाइट हाउस। बहुत बड़ा लैंड जाती है, सबसे उसकी अच्छी दोस्ती है सारे राजकीय पक्षों से, पुलिस वालों से भी। और उसका नारा है जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। क्या बोलता है? जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, वो जिहादी लांडिया बोलता है उधर पे। और उसको पूरी तरह सपोर्ट सभी राजकीय पक्ष शासन के लोग कर रहे हैं वहां पर, और वो दिन दहाड़े वहां पर लैंड जिहाद करता है और उसको सपोर्ट ये करते हैं। आप ये बताइए, ये वार्ड ऑफिसर साहब कितने साल तक रहेंगे ड्यूटी पे? 60 की उम्र होगी, 58 की उम्र होगी तो रिटायर हो जाएंगे। तो रिटायर होने के बाद में उस पैसे का क्या करेंगे वो? ये सारा पैसा, ये रुतबा, ये ताकत, ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा अगर हमारा परिवार, हमारी बेटी सुरक्षित ना रहे। मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जहाँ देखो वहाँ लगे वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा। इतना क्या द्वेष है हिंदू से आपको? प्रशासन में बैठे अधिकारी जो भ्रष्ट है, सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको लगता है कि इनकी बिरयानी खाने में मजा है, तो याद रखना वो बिरयानी एक दिन इतनी महंगी पड़ेगी कि जिस दिन तुम्हारे घर की कोई बहन बेटी लव जिहाद का शिकार होगी और ये बाबर की औलाद उठा के ले जाएगा, तब तुमको पता चलेगा। ये समझने की आवश्यकता है। हिंदू समाज बार बार आपको निवेदन दे रहा है, आपको चेतावनी दे रहा है, इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल काली है। ये समझने की आवश्यकता है। अगर आने वाले दिनों में ये जो अनधिकृत बांधकाम है, जो मस्जिदें अनधिकृत है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो स्वयं हिंदू समाज उस मस्जिद के सामने जाकर उसकी कार सेवा करेगा। तैयार है? ज्यादा मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं, उनको पता है कि हमारा आज मोर्चा है, हमारा आज आक्रोश आंदोलन है, फिर भी ये हमारा निवेदन लेने के लिए भी अभी तक यहाँ पर नहीं आए। ये इतनी एकड़ इसलिए दिखा रहे हैं। याद रखो, इस
जनता के टैक्स के पैसे से तुम्हारी सैलरी होती है, याद रखो। ये जनता टैक्स भरती है, एक मजदूर काम करता है, तब जाकर तुम्हारी सैलरी होती है। तो जनता की समस्या सुननी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास निवेदन लेने के लिए समय नहीं है तो किसी दिन बहुत 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 महंगा पड़ जाएगा तुमको। ये जो रवैया है तुम्हारा, ये महंगा पड़ जाएगा। और मैं कान खोलकर सुन ले, यहाँ के बीएमसी अधिकारी जो भी है, जब तक निवेदन लेने के लिए वार्ड ऑफिसर आता नहीं है तब तक हम यहाँ से, जब तक वार्ड ऑफिसर आता नहीं है तब तक यही खाएंगे, यही पिएंगे, यही सोएंगे। इसको भी दिखाएंगे हिंदू समाज क्या है, हिंदू समाज के अंदर कितना आक्रोश है, कितनी वेदना है, कितनी पीड़ा है। ये प्रशासन को, अंधी बेहरी प्रशासन को हम दिखाएंगे। अभी हम सभी यहीं पर जगह पर बैठकर हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। जब तक ये अंधी बेहरी प्रशासन हमारा निवेदन लेने के लिए नहीं आती, तब तक यहीं बैठकर सभी हनुमान चालीसा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।